नमस्कार मित्रों, आज आपके समक्ष ये वाक्य संशोधन से संबंधित वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। ये 11th 12th के लिए 9th 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा इस समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको वाक्य शुद्ध करना आना चाहिए, हिंदी में भी। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं कैसे होता है ये। तो वाक्य संशोधन, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ जो वाक्यों में होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिंग संबंधी अशुद्धियों की बात करेंगे, इनके तरफ हमारा ध्यान देना चाहिए। तो पुस्तक आ गया, यह वाक्य अशुद्ध है। इसको पुस्तक क्या है, ये स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग ये आ गया मतलब जो क्रिया हुई वह सब्जेक्ट के हिसाब से ना होगा, कर्ता के हिसाब से। तो पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो पुस्तक आ गई। ठीक है। चाय बन गया, तो चाय भी स्त्रीलिंग है, तो चाय बन गया नहीं। चाय अगर पुल्लिंग होता तो लिखते कि चाय बन गया, लेकिन नहीं, चाय क्या है, स्त्रीलिंग है। तो चाय बन गई मतलब कर्ता के हिसाब से ही क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। ये लिंग संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी। वह पूजा की गीत गाती है, वह पूजा की गीत गाती, क्या गाती है वो, तो गीत गाती है। तो गीत क्या है, यह पुल्लिंग है। तो वह पूजा का गीत गाती है, पूजा का गीत, किसका गीत, तो पूजा का गीत। गीत के पहले काके की लगाएंगे उसके लिंग के हिसाब से। तो गीत अगर पुल्लिंग है तो पहले लगेगा का। तो वह पूजा का गीत गाती है, क्योंकि गीत पुल्लिंग है। गीत स्त्रीलिंग रहता तब होता पूजा की गीत गाती है। ठीक है। तो हमारा संसद बड़ा है, हमारा संसद क्या है, बड़ा है। पार्लियामेंट हाउस हमारा संसद बड़ा है, लेकिन फिर देखिए ये संसद क्या है, तो स्त्रीलिंग है। तो ये हमारा संसद नहीं, संसद के हिसाब से इरारी रे, तो ये हमारा, तो संसद स्त्रीलिंग, तो ये हमारी संसद। संसद पुल्लिंग होता अगर तो लिखते हमारा संसद बड़ा है, सही होता। लेकिन संसद चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए हमारी संसद बड़ी है। ठीक है। वह आपके शरण में आया, काकी के, तो ये आपके शरण में, शरण स्त्रीलिंग है तो आपकी शरण में होगा, ये पुल्लिंग नहीं है। आपके शरण में नहीं आया, वह आपकी शरण में आया, क्योंकि शरण का लिंग निर्णय हो रहा है, तो आपकी शरण में आया। भाइयों में झंझट हो रही है, झंझट पुल्लिंग है, समझे। तो भाइयों में झंझट हो रहा है, झंझट हो रही है नहीं, जो हो रहा है या हो रही है उसका लिंग निर्णय करेंगे। तो भाइयों में, लेकिन हो क्या रहा है, तो झंझट। तो झंझट क्या है, वह पुल्लिंग है, तो झंझट हो रहा है। अगर झंझट स्त्रीलिंग होती तो हो रही है, लेकिन यह पुल्लिंग है, इसलिए भाइयों में झंझट हो रहा है। कदुए का खीर बना है, कदुए का खीर, फिर वही गलती, तो का खीर नहीं, खीर का ये इस लिंग निर्णय करना है हमें। तो कदुए का खीर नहीं, कदुए की खीर, क्योंकि खीर स्त्रीलिंग है। पालक की साग बनी है, साग पुल्लिंग है, तो पालक का साग बना है। ठीक है। काके की का यूज करेंगे आगे वाले शब्द के लिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर की साग तब होती जब यह साग स्त्रीलिंग होती, चूंकि साग पुल्लिंग इसलिए यहाँ होगा पालक का साग। अरहर का दाल, फिर वही गलती है, की दाल, क्योंकि दाल स्त्रीलिंग है। अरहर की दाल महंगी है। ठीक है। अगर दाल क्या होता, पुल्लिंग होता तो होता अरहर का दाल महंगा है, लेकिन नहीं, अरहर की दाल महंगी है क्योंकि दाल स्त्रीलिंग है। उजले बर्फ पर भालू खड़ा है, उजले बर्फ पर भालू खड़ा है, तो बर्फ का लिंग है, बर्फ स्त्रीलिंग है, तो उजली बर्फ पर भालू खड़ा है। उसके नज़र में मतलब उसकी नज़र में, नज़र स्त्रीलिंग है, तो उसकी नज़र में सब बराबर हैं। सब के साथ है नहीं होगा, क्योंकि बहुवचन में जब लिखेंगे तो हैं लिखते हैं, हैं, है पर अनुस्वार यहाँ देना जरूरी है। तो उसकी नज़र में सब बराबर हैं। अगर उसकी नज़र में लिख दिया सब बराबर है तो वह गलत होगा। तो उसकी नज़र में सब बराबर हैं।
इंसाफ के डगर पर चलो। डगर स्त्रीलिंग है तो इंसाफ की डगर पर चलो। मेरे गांव में नहर खोदा गया। क्या खोदा गया? नहर। तो नहर का लिंग निर्णय होना है क्रिया कर्ता के हिसाब से। तो नहर, नहर क्या है? स्त्रीलिंग है तो नहर खोदी गई, नहर खोदा गया नहीं। आप पढ़ने की प्रयास करें। प्रयास पुल्लिंग है तो आप पढ़ने का प्रयास करें। वह बिल्कुल नई पौधा है या बिल्कुल नई पौधा है। पौधा पुल्लिंग है या बिल्कुल नया पौधा है। सिर में खुजलाहट हो रहा है। खुजलाहट स्त्रीलिंग है तो खुजलाहट हो रही है। वह कल मेरी विद्यापीठ खुलेगा। कल मेरा विद्यापीठ खुलेगा। ये विद्यापीठ पुल्लिंग तो मेरा होगा, मेरी नहीं। चाहे लड़का कहे चाहे लड़की कहे, उससे मतलब नहीं है। इसका मेरा मेरी जब प्रयोग करेंगे तो उसके बाद वाला शब्द ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसके हिसाब से मेरा और मेरी का निर्धारण होता है। तो इसको हमेशा दिमाग में रखना है कि मेरा विद्यापीठ, मेरी विद्यापीठ नहीं, चाहे बोलने वाला बोलने वाली लड़की ही क्यों ना हो। नेक्स्ट, कल तुम्हारे पीठ पर छड़ी पड़ेगा। तो ये पीठ स्त्रीलिंग, तो कल ये छड़ी भी स्त्रीलिंग, तो कल तुम्हारी पीठ पर छड़ी पड़ेगी। इस पुस्तक का एक पृष्ठ फट गया। तो पृष्ठ पुल्लिंग है तो फट गया, ठीक है। इस पुस्तक का एक पृष्ठ फट गया, ठीक, क्योंकि पृष्ठ पुल्लिंग, पृष्ठ पुल्लिंग। भगवान आपको लंबा आयु दें। भगवान आपको, आयु स्त्रीलिंग तो आपको लंबी आयु दें। दादी जी ने पोते को आशीष दी। आशीष पुल्लिंग है तो दादी जी ने दिया इससे मतलब नहीं है, ये आशीष के हिसाब से होगा देना और दी। क्या दिया और क्या दी तो वो इस लिंग के इस शब्द के हिसाब से। दादी जी ने पोते को आशीष दिया क्योंकि आशीष पुल्लिंग है, ठीक है। वचन संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध क्या है? तुम कहाँ जाता है, नहीं, तुम के साथ ऐसा जाता है नहीं होता है। तुम कहाँ जाते हो, ठीक है। तुम कहाँ जाते हो, यहाँ पर पूर्ण विराम, ये प्रश्नवाचक छूट गया है, पूर्ण विराम नहीं होगा, ये सॉरी छपने में गलती हो जाती है। तो ये तुम कहाँ जाते हो, देखिए कोई चीज़ 100% शुद्ध नहीं ना होती है, 1-8% रहता है। दुनिया में कोई भी चीज़ 100% शुद्ध नहीं है, ये मान कर के चलना है। तो 90% भी अगर है तो उसको 100% ही माना जाएगा, ठीक है। तुम क्या करता है, तुम क्या करते हो, ये सही है आपको। छात्रों को छात्रवृत्ति मिली। तो छात्रवृत्ति क्या है? छात्र बहुवचन है, छात्रवृत्ति का ही बहुवचन करेंगे। छात्र, एक छात्र को छात्रवृत्ति मिली और कई छात्र हैं तो छात्रों को छात्रवृत्तियां मिली, इसका भी बहुवचन करेंगे। छात्रों को छात्रवृत्तियां मिली। दादी ने कई कहावत कही। तो दादी ने कई कहावतें कही। किसी को इज्जत भी देते हैं और बहुवचन लगाते हैं तो देखिए यहाँ ये अनुस्वार दिए हैं, कहीं, कही नहीं, कहीं। दादी ने कई कहावतें कहीं, कई बहुवचन है तो ये कहीं। छात्रवृत्तियां मिली, एक रहता तो मिली या कही, कई की बात हो गई तो कहीं या मिली होंगी। सब कवि ने कविता सुनाई। ये कविताएं सुनाई, कवियों ने कविताएं सुनाई। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता है, ये भी बहुवचन हो गया तो ये पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। हमारे देश में अनेक समस्या है, नहीं, अनेक समस्याएं हैं। बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ। बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए। दर्शन पुल्लिंग भी है, नहीं, हाँ ठीक है। बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ, दर्शन के साथ ये बड़े भाग्य से आपका, इसको इज्जत देने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया कि बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए। दर्शन तो आपके दर्शन हुए, आपका दर्शन हुआ से ज़्यादा सही है, आपके दर्शन हुए, मतलब आपको मैं इज्जत दे रहा हूँ, आपके दर्शन हुए। हवा चली तो कलियाँ खिली। हवा चली तो कलियाँ खिली।
दिवाली में मिट्टी के दिए बिकेंगे, दिवाली में मिट्टी के दिए बिकेंगे, बिकेंगे, बिकेंगे। दिवाली में मिट्टी के दिए, मिट्टी के दिए बिकेंगे, मिट्टी के दिए बिकेंगे। इसमें कोई गलती नहीं है। दिवाली में मिट्टी के दिए बिकेंगे, सही है। दिवाली में मिट्टी के दिए बिकेंगे, बिकेंगे। इसमें एक है, दिवाली में मिट्टी के दिए बिकेंगे, बिकेंगे, बिकेंगे। यहाँ अनुस्वार, यहाँ अनुस्वार छूटा हुआ है, यही होगा इसमें। दिवाली में मिट्टी के दिए बिकेंगे, नहीं बिकेंगे। जैसे समस्याएं हैं सुनाई, उस तरह से ये बिकेंगे। गे पर अनुस्वार देना है। चारों ओर से आवाज आई, चारों ओर से आवाजें आई, यही गलती यहाँ पर भी। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेक का अनेकों नहीं, अनेक का मतलब ही है एक से ज़्यादा, तो अनेकों क्या लोग यूज करता है लेकिन वो गलत है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, एक का बहुवचन अनेक, तो अनेकों का कोई मतलब ही नहीं है, बोलने के तौर पर लोग बोल देता है। स्पोकन में बहुत कुछ होता है, तो रिटन में वैसा नहीं होगा। तो चारों श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। केंद्र ने राज्यों को 3 करोड़ रुपए दिए, केंद्र ने राज्यों को 3 करोड़ रुपए दिए, बहुवचन को ऐसे ही कहना है, तिरछा कर देना है, दिए। दूल्हे पर अक्षत छींटा गया, गए, दूल्हे पर अक्षत छींटे गए। अक्षत भी एक नहीं है, कई है। दूल्हे पर अक्षत छींटे गए, छींटा गए नहीं, छींटे गए। वहाँ नया नया चेहरा नजर आया, वहाँ नए नए चेहरे नजर आए। वहाँ नए नए चेहरे नजर आए, नजर आए। तो नजर आए में ये अनुस्वार नहीं होगा, ये ध्यान देने की बात है। वहाँ नए नए चेहरे नजर आए, ये नजर आए ही होता है, नजर आए नहीं होता है, गाए नहीं होता है, आए तो ये नहीं होगा, मतलब आए ही होगा। तो वहाँ नए नए चेहरे नजर आए, ये सब दिमाग में रखने की चीज़ है, इसी से तो भाषा शुद्ध होती है। वह कारक संबंधी अशुद्धियाँ, ये देखिए, इसमें भी तिरछा होगा आपको। पिंजरा में तोता है, तो पिंजरे में तोता है। दरवाजा पर कुत्ता है, दरवाजे पर कुत्ता है, इसको तिरछा करना कहते हैं। घड़ा में पानी है, घड़े में पानी है। गमला में फूल खिले हैं, गमले में फूल खिले हैं। वह रूखापन से बोला, वह रूखेपन से बोला। राधा की बेटी हुई, ध्यान से देखिए, राधा राम की बेटी हुई, तो राम के बेटी हुई, ठीक ना, राम की बेटी हुई नहीं, राम को खुद होती तब ना, राम की पत्नी को ही होगी, तो राम के बेटी हुई, इसको ऐसे ही लिखना है, राम के बेटी हुई। इस तरह से राधा के बेटा हुआ, ठीक। बूढ़ा बाबा ने कहा, तो बूढ़े बाबा ने कहा। उनके सिर पर छाता है, उनके सिर के ऊपर छाता है, सिर पर नहीं है, सिर के ऊपर है। सिर पर का मतलब है सटा हुआ रहेगा। छप्पड़ में कुम्हड़ा फला है, छप्पड़ पर कुम्हड़ा फला है, छप्पड़ पर है, वो छप्पड़ में नहीं है। लड़का के यहाँ से चिट्ठी आई है, लड़के के यहाँ से चिट्ठी आई है। इस लड़का ने मेहनत की, इस लड़के ने मेहनत की, ठीक। अब उसके आगे, इस घोड़ा को घास खिलाओ, इस घोड़े को घास खिलाओ। चलिए घोड़े को घास खिलाइए। उसके पसीना से गंध आती है, उसके पसीने से गंध आती है। यह चश्मा की नई दुकान है, यह चश्मे की नई दुकान है। ये सब ध्यान देने की बातें हैं। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण के संबंध में, वह गुणवान स्त्री है, नहीं गुणवती स्त्री है। गुणवान पुरुष होगा, गुणवती स्त्री होगा। बहुवचन विशेषण का भी लिंग निर्णय करते हैं ये आगे वाले शब्द संज्ञा या सर्वनाम के हिसाब से। जैसे वह गुणवान स्त्री है, वह गुणवती स्त्री है। गरम गाय का दूध लाओ, नहीं गाय का गरम दूध लाओ, ठीक है। ये गाय के पहले गरम का यूज गलत होगा, इसका अर्थ बदल जाएगा। तो एक गाय का गरम दूध लाओ, विशेषण उसके पहले लगाएंगे जिसका तो आगे वाले संज्ञा सर्वनाम का ख्याल करके। गाय का गरम दूध लाओ।
मैंने एक मोती का हार खरीदा। मैंने मोती का एक हार खरीदा। एक मोती का हार खरीदा मतलब उसमें एक ही मोती है, लेकिन मैंने मोती का एक हार खरीदा। अच्छा एक नौकर मुझे चाहिए। मुझे एक अच्छा नौकर चाहिए। नौकर का लिंग निर्णय अच्छा। दो बड़े बड़े हाथी के कान होते हैं। हाथी के दो बड़े बड़े कान होते हैं। बहुत से बिहार के मजदूर बाहर जाते हैं। बिहार के बहुत से मजदूर बाहर जाते हैं। इस झोले में कौन कौन चीज़ें हैं? इस झोले में क्या क्या चीज़ें हैं? हाँ, कौन कौन चीज़ें हैं नहीं, क्या इस झोले में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब वही है, लेकिन लिखना ऐसे है। सर्कस में क्या क्या जानवर थे? सर्कस में कौन कौन जानवर थे? ठीक है, चीज़ के साथ क्या क्या, जानवर के साथ कौन कौन। मुझे केवल 5 रुपये ही मिले। मुझे केवल 5 रुपये मिले। केवल हो गया तो ही की आवश्यकता नहीं रही। केवल का मतलब ही वही है ही। केवल एक ही आदमी आया। केवल एक आदमी आया। केवल के साथ ही लगाने का मतलब ही नहीं है। केवल का मतलब ही वही है जो आप ही लगा के भी करना चाहते हैं। तो फालतू शब्द का यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल एक आदमी आया, यह सही है। यह अकाट्य वाक्य है। यह अखंड वाक्य है। अकाट्य वाक्य है। जो तर्क देते हैं वह अकाट्य होता है और वाक्य अखंड है। समुद्र में विशाल जल राशि होती है। समुद्र में अथाह जल राशि होती है। विशाल नहीं, विशाल साइज में नहीं, अथाह जिसको मापा नहीं जा सके। प्राचीन भारत समृद्धशाली था। समृद्धशाली नहीं, समृद्धिशाली, इसको संज्ञा बना देंगे, समृद्धि। तो प्राचीन भारत समृद्धिशाली था। हमारा देश उन्नतिशील है। उन्नतशील गलत है, ये उन्नतिशील है। पूरा का पूरा मिला। पूरे का पूरा मिला। ये पूरा का पूरा रिपीट नहीं करना है, पहले वाले को कर देना है पूरे। पूरे का पूरा मिला। ठीक है, तो ये आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करेंगे। फिर इस तरह का वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूँ बहुत जल्दी आपकी सेवा में। आपने इसको देखा इसके लिए